पांडव माना 5 थे, कौरव माना 100 थे। हर मनुष्य के अंदर 2 प्रवृत्ति का वास होता है, एक दैवी प्रवृत्ति, एक आसुरी प्रवृत्ति। तो पांडव माना जो दैवी प्रवृत्ति वाले धर्म पक्ष के वाचक, उस 5% में भी युधिष्ठिर कितने थे कि युद्ध जैसी परिस्थिति में भी बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, मन का संतुलन या स्थिर बुद्धि कितने होंगे आज की दुनिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो ओनली 1%। दूसरा नंबर था भीम, स्ट्रॉन्ग विल पावर। आज की दुनिया में जहां कॉन्फिडेंस भी कम हो रहा हो, वहां स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। तीसरा नंबर था अर्जुन। अर्जुन माना जो अर्जन करना जानता था। भगवान ने जो ज्ञान दिया, हर अच्छी बात को जो जीवन के अंदर अर्जित करता है, धारण करता है, वो आज की दुनिया में कितने परसेंटेज होंगे? ओनली 1%। चौथा नंबर था नकुल, जो नियम पर जीवन जीने वाला, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाला। तो आज की दुनिया में नियमों पर जीवन जीने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। और 5वां नंबर था सहदेव। सहदेव माना सहयोग देने वाला, हर अच्छे कार्य में जो अपना सहयोग देता है। आज की दुनिया में सहयोग देने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन सहयोग देने के बाद एक अपेक्षा रहती है कि मेरी नेम प्लेट जरूर लगना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए मैंने इतना सहयोग दिया है, या मेरा सम्मान जरूर होना चाहिए। सहयोग दिया अपने वाले कितने परसेंटेज? ओनली 1%। तो ये थे 5। दूसरी ओर कौरव पक्ष माना अधर्म पक्ष के वाचक धृतराष्ट्र, जो राजसत्ता, बाहुबल और भूमि के अभिमान से युक्त था, और गांधारी, जो देखते हुए देखना नहीं चाहती थी, आंखों पर पट्टी बांध। जब मैं महाभारत का अध्ययन कर रही थी, मेरे मन में विचार आया कि अगर किसी का पति किसी कारणवश नेत्रहीन हो जाए तो उसकी पत्नी को उसका सहारा बनना चाहिए या खुद आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए? क्या करना चाहिए? सहारा बनना चाहिए। विवेक ये कहता है। ये गांधारी कैसी पत्नी थी जो सहारा बनने के बजाय खुद आंखों पर पट्टी बांध लिया? लेकिन तब महसूस हुआ कि तो महर्षि वेदव्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार जो है, कि सचमुच आज की दुनिया के अंदर अगर कोई पति गलत काम कर रहा है तो उसकी पत्नी देखते हुए, जानते हुए उसको रोकती नहीं, आंखों पर पट्टी बांध लेती है, गांधारी बन जाती है, देखना नहीं चाहती है और अन्याय को साथ देने लगती है। यही तो आज की कलयुग की रीत है। दूसरी ओर मेरे सामने 100 कौरवों की नामों की लिस्ट आई। तो जब मैं नामों की लिस्ट पढ़ रही थी तो अधिकतर नाम दु से आरंभ हो रहे थे। दुर्योधन, शासन, दुस्सह, दुश्शल, दुर्विमोचन, दुर्बुद्धि, दुर्मुख, दुष्कर्ण, सारे दु से मेजॉरिटी। तो मेरे मन में विचार आया कि कलयुग के अंदर भी माँ बाप अपने बच्चों के इतने सुंदर सुंदर नाम रखते हैं, कभी भी ऐसे विचित्र नाम नहीं रखेंगे। दू से आ रहा तो कोई नाम नहीं, खाली एक ही नाम आज की दुनिया के अंदर, दुष्यंत, जो दुष्टता का अंत करने वाला है। क्योंकि दू माना ही दुष्टता, जो दूसरों को दुख देना जानता है। तो ये गांधारी और धृतराष्ट्र कैसे माँ बाप थे कि उन्होंने अपने बच्चों के नाम ऐसे चुन चुन के रखे, दुष्टता वाले। यही तो महर्षि वेदव्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार है कि आज की दुनिया में भले ऐसे नाम ना हो, लेकिन ऐसे कैरेक्टर वाले लोग जरूर है। दुर्योधन माना ऐसे बच्चे जो धन का दुरुपयोग करते हैं, है कि नहीं? ऐसे बच्चे आज के समाज में जो माता पिता के कमाए हुए, मेहनत के पसीने के धन कमाए हुए दुरुपयोग करते हैं, उड़ाते हैं, है कि नहीं ऐसे बच्चे?
दुशासन जैसे पात्र भी है या नहीं आज के समाज के अंदर? शासन में हर क्षेत्र के लिए लिया है। दुष्कर्ण जो बुरी बातें सुनता है, दुर्बुद्धि जिसकी बुद्धि ही दुष्टता वाली है, दुर्विमोचन माना हर इंद्रियों की दुष्टता से भरी हुई, हर इंद्रियों की जिसकी दृष्टि ही बुरी हो, दुर्मुख, जिसके मुख से हमेशा बुरे वचन निकलते हो, तो ऐसे बच्चे हैं कि नहीं आज के समाज के अंदर? तो प्रैक्टिकल कैरेक्टर वाइज ऐसे बच्चे हैं। बाकी कौन माँ बाप अपने बच्चों के नाम ऐसे चुन करके रखेंगे? तो यही तो सिद्ध करता है कि महर्षि वेदव्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार है। और लास्ट में एक बहन थी, वो भी दुश्शीला। शील माना चरित्र, शील माना चरित्र, दुश्शीला यानी जिसका चरित्र ही दुष्टता वाला था। तो आज ऐसी नारियां भी है कि नहीं है? जब टीवी सीरियल चलती है तो आजकल क्या दिखाते हैं टीवी सीरियल में? आप लोग जैसे आकर के हमें बताते तो पता चलता है कि आजकल सीरियलों में घर में पॉलिटिक्स कैसे खेलना चाहिए, नफरत कैसे रखनी चाहिए, ईर्ष्या कैसे करनी चाहिए, बदला कैसे लेना चाहिए, यही तो दिखाया जाता है ना। और उसमें नारियों की भूमिका कैसी दिखाई है? घर को तोड़ने वाली, दुश्शीला नहीं तो कौन है ये? यही तो दुश्शीलाएं हैं। जब हम बाहर जाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स देखते हैं और उस समय कोई विज्ञापन के अंदर नारियों का जो चित्र होता है जिसमें वस्त्र भी पूरे न हो, तो ये दुश्शीलाएं नहीं तो कौन है जो मनुष्य की मनोवृत्ति को खराब करती है। इसलिए कहा कि कैरेक्टर वाइज आज ऐसे संतान है समाज के अंदर। यही 100 कौरव है। तो 100 कौरव और 5 पांडव। उसके बाद गीता का जन्म कहाँ हुआ? तो कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के संघर्ष के बीच हुआ, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। प्रेक्षपास्त्र चलने शुरू होने वाले हैं, शंखनाद गूंज उठा है। युद्ध की उत्तेजना का कोलाहल में इस संघर्ष के कारण सैनिकों का हृदय विदीर्ण होने लगा। ऐसे समय पर गीता ज्ञान दिए जाने कारण गीता को संघर्ष का शास्त्र भी कहा गया है। वो युद्ध का मैदान जब देखा तो इतना छोटा था कि मेरे मन में विचार चलने लगे कि यहाँ अक्षौणी की सेना खड़ी कैसे रही हो। बड़ी आश्चर्य की बात कि कुरुक्षेत्र पहले बहुत छोटा सा एक गांव था जिसका नाम कुरुक्षेत्र भी नहीं था, उसका नाम स्थानेश्वर था। शिव जी का मंदिर है स्थानेश्वर, उसी नाम से उस गांव को जाना जाता था, क्योंकि वहां पर कहा जाता श्री कृष्ण ने भी शिव की पूजा की थी। तो स्थानेश्वर नाम से वो गांव की पहचान थी और थानेसर डिस्ट्रिक्ट में आता था। 1974 में एक कलेक्टर वहां पहुंचे और उन्हें महसूस हुआ कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना यहाँ घटी हो और उसका नामो निशान न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तब उन्होंने स्थानेश्वर से नाम चेंज करके कुरुक्षेत्र नाम रखा और फिर उसको डेवलप करके उसको डिस्ट्रिक्ट बनाया और आज वो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता। आश्चर्य की बात तो ये थी कि 1974 के पहले कुरुक्षेत्र का अस्तित्व दुनिया के नक्शे पर नहीं था। कैसी वंडर की बात है कि 1974 में उसको रिकॉग्निशन मिलता है और उसके बाद धीरे धीरे उसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। और जहां इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना घटी हो, उसका कोई अस्तित्व न हो दुनिया के मैप पर, कैसे हो सकता है। उसके बाद कहा जाता है कि मुझे वो स्थान दिखाया गया जहां पर भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। वो एक मेमोरियल जैसे बनाया हुआ है कि यहाँ पर लाके रथ को खड़ा किया था और जहां से दोनों सेनाओं को आमने सामने देख करके वो निराश हो गया और उसने शस्त्र छोड़ दिया और तब भगवान ने उसको गीता का ज्ञान दिया। और सभी के शंखनाद पहले अध्याय में ही आते हैं
कि सभी महारथियों ने अपने अपने शंख बजा दिए युद्ध की तैयारी में। तो मैंने उस भाई से पूछा, जो मुझे दिखा रहे थे, मैंने उस भाई से पूछा कि युद्ध के मैदान में अर्जुन निराश हो गया, निराश होकर के शस्त्र छोड़ दिए उसने, और भगवान ने गीता का ज्ञान सुनाया, 18 अध्याय 700 श्लोक। तो मैंने उस भाई से पूछा कितना समय लगा होगा, 18 अध्याय 700 श्लोक सुनाने में कितना समय लगा भगवान को? तो कहा 3.5 घंटे लगे, 3.5 घंटे लगे भगवान को 700 श्लोक सुनाने में। तो मैंने उसको पूछा कि 3.5 घंटे तक दुर्योधन ने क्या किया, जो युद्ध के लिए इतना उतावला था? क्या 3.5 घंटे की पेशेंस उसमें थी? उसने कोई रिएक्शन नहीं किया, वो खड़ा रहा, वहां देखता रहा। भगवान उसको ज्ञान दे रहे हैं, उसको तो पता भी नहीं कि वो ज्ञान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं उसको कुछ पता नहीं है। तो 3.5 घंटे तक उसने कोई रिएक्शन न किया हो, ऐसा हो सकता है? तो जब मैंने पूछा कि दुर्योधन ने 3.5 घंटे तक क्या किया, तो कहा वो बात तो कहीं पर भी लिखी हुई नहीं है। तब महसूस हुआ ये तो महर्षि वेदव्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार जो है। नहीं तो अगर प्रैक्टिकल युद्ध का मैदान हो, आज दुनिया में कोई रास्ते में भी 2 व्यक्ति लड़ रहा हो, हाँ, एकदम गुस्से में आके एक दूसरे के सामने खड़े हो जाए, और आप एक व्यक्ति को बुलाकर कहो मैं तुझे गीता का ज्ञान सुनाता हूँ, क्या कहेगा? गाली नहीं देगा, ये समय है, ये स्थान है, बाद में सुनूंगा गीता का ज्ञान, कहेगा कि नहीं कहेगा? तो भगवान जब गीता का ज्ञान दे रहे थे तो दुर्योधन ने कोई रिएक्शन नहीं बताई हो, ऐसा हो सकता है? वो भी कहेगा भाई ये समय है गीता का ज्ञान देने का, छोड़ो ये सब बाद में सुनाते थे ना, अभी क्या है, अभी चलो युद्ध करो, कहेगा कि नहीं कहेगा? और फिर देखा कि बोला सैनिकों का हृदय विदीर्ण होने लगा युद्ध के नाम से। अब अक्षौणी की सेना जो थी, किसकी थी? भगवान की थी, श्री कृष्ण की सेना थी। ये तो सभी जानते हैं कि भाई उसने दिया दुर्योधन को। अब जिस राजा ने सारी सेना को खिलाया पिलाया, उनकी परवरिश की हो, भले उसने दे दिया, लेकिन वो सैनिक किसको वफादार रहने चाहिए? अपने मालिक को या दूसरे को? किसको वफादार रहना चाहिए? मालिक को वफादार। तो वो कैसे तैयार हो गए? इसीलिए कहा उनका हृदय विदीर्ण होने लगा था। और उसके बाद अक्षौणी की सेना, तो मैं इंटरनेट पर जाकर के सर्च कर रही थी कि एक अक्षौणी में कितने होते हैं। तो मुझे पता चला कि महाभारत के समय संगठन के लिए पत्ती का इस्तेमाल होता था, पत्ती की इकाई निश्चित किया गया था, और एक पत्ती में एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घुड़सवार होते थे। उस हिसाब से एक पत्ती के अंदर, तो एक अक्षौणी में कितनी पत्ती थी? तो कहा 2187 पत्ती थी। 2187 पत्ती माना एक अक्षौणी। तो इसका मतलब एक अक्षौणी में 2187 रथ थे, 2187 हाथी थे, 10,935 पैदल सैनिक थे और 6,561 घुड़सवार थे एक अक्षौणी में। और वो मैदान तो इतना छोटा सा है। और उसके हिसाब से अगर 18 अक्षौणी देखा जाए तो 18 अक्षौणी में कितने होते हैं? मल्टीप्लाई बाय 18 करो। तो 18 अक्षौणी में 3,93,660 रथ थे, 3,93,660 हाथी थे, 5 पैदल सैनिक माना 19,66,300 पैदल सैनिक थे, और 3 घुड़सवार के हिसाब से 11,80,980 घुड़सवार थे। और यदि हर रथ के ऊपर एक सारथी हो, रथ चलाने वाला, और एक योद्धा हो, तो 2 हो गए। इसी तरह हाथी के ऊपर एक महारथ, हाथी चलाने वाला, और एक योद्धा हो तो 2 हो गए, तो डबल दी अमाउंट हो गया। तो इसका मतलब 18 अक्षौणी में 7,87,320 रथों पर थे,
7,87,320 हाथियों पर थे, 19,66,300 पैदल सैनिक थे और 11,80,980 घुड़सवार थे। और उसका टोटल अगर किया जाए तो 47,23,920 18 अक्षोणी में थे। और वो मैदान अगर देखो तो 47 लाख लोग खड़े होना और इतने हाथी और इतने घोड़े और इतने रथ, शायद हरियाणा भी छोटा पड़े। इतना ही नहीं, लेकिन कहा जाता था कि सूर्यास्त होने के बाद सभी अपने अपने शिविरों में चले जाते थे। तो इसका मतलब 47 लाख लोगों का रहने का बंदोबस्त भी था। तो रहने का बंदोबस्त तो कितना एरिया चाहिए। और इतना ही नहीं, लेकिन कहा जाता कि सूर्यास्त के बाद सभी मिलकर के साथ में भोजन करते थे। साथ में भोजन, तो 47 लाख लोगों का खाना बनाने वाले कितने होंगे। और ये सारा हिसाब अगर जोड़ दिया जाए तो कुरुक्षेत्र तो इतना छोटा है, हरियाणा भी छोटा पड़े, लेकिन शायद उस समय के भारत की पॉपुलेशन इतनी होगी। इसीलिए महर्षि वेदव्यास जी ने कहा महाभारत की कथा, कुरुक्षेत्र की कथा नहीं कहा, महाभारत की कथा है। कि जहां हर एक भारतवासी आज युद्ध के मैदान में है और युद्ध के मैदान के साथ साथ हर एक संघर्ष कर रहा है। और हर एक के जीवन में जो संघर्ष चल रहा है, उस समय उसको गीता के ज्ञान की ही आवश्यकता है। क्योंकि ये कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं है, अहिंसक युद्ध की बात की गई है। तो सारथी बनता है भगवान। किसके सारथी बना? अर्जुन के सारथी बना। तो वो अर्जुन का सारथी किस तरह से बनता है, अभी दूसरे सेशन में हम ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी जो देखेंगे, उसमें देखेंगे कि पिताश्री ब्रह्मा बाबा कैसे इस वक्त, क्योंकि जब कहा कि एक परिवार के लिए अगर भगवान अवतरित हो सकता है, तो आज तो घर घर की ये कहानी है, तो भगवान को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आपका विवेक क्या कहता है? आना चाहिए। तो आना चाहिए, तो फिर कैसे आएंगा? जिसके लिए 7वें अध्याय में कहा, मैं अति साधारण रूप में आता हूं, जिस कारण मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते हैं। कोटों में कोई में भी कोई विरला मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर पहचान कर मुझे प्राप्त कर लेते हैं। आज हम देखेंगे कि पिताश्री ब्रह्मा बाबा किस तरह से निमित्त बना इस महान यज्ञ की स्थापना के लिए, और किस तरह भगवान ने उसके रथ को चुना। क्योंकि जैसे गीता में कहा कि भगवान सारथी बनता है। सारथी बनता है का मतलब ये शरीर भी एक रथ है। वो रथ की बात नहीं है, शरीर एक रथ है। इसीलिए जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो कहते हैं अर्थी जा रही, अरथी, जिसके ऊपर आत्मा रथी सवार नहीं है, ऐसा खाली रथ जा रहा है, खाली रथ जा रहा है। तो इसीलिए जब खाली रथ जा रहा है तो शरीर भी एक रथ है। अर्जुन का रथ 4 घोड़े वाला दिखाते हैं या कभी 5 घोड़े वाला दिखाते हैं। 4 घोड़े वाला जब दिखाते तो माना जो मन चारों दिशा में भटक रहा है, विचलित है, घोड़े की तरह चारों दिशा में भटकने वाला। तो इसी तरह हमारा मन जो है, ये रथ में तो है लेकिन विचलित है। तो भगवान जब सारथी बन करके आते हैं तो ये विचलित मन को शांत करते हैं। और 5 घोड़े वाला रथ जहां दिखाया, यानी ये इंद्रियां, 5 इंद्रियों वाला जो रथ है, उस रथ में आकर के सवार हुआ। अब जरूर है भगवान युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि जो मनुष्य के अपने जीवन के कर्मों का संघर्ष है वो उसको खुद को करना होगा। उसके लिए भगवान इंटरफियर नहीं कर सकता है। और हमारे जीवन का संघर्ष भगवान लड़ नहीं सकता है, लेकिन सारथी जरूर बन सकता है और सारथी बन करके गाइडेंस जरूर दे सकता है।
तो भगवान भी आकर के इस तरह से ब्रह्मा बाबा के तन के अंदर अवतरित होकर के सारथी बनता है।